साइंस के इस जमाने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, इसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेजों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से, जबरदस्ती से रहते थे। कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहां की गंदगी अभी आप तक पहुंची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहां तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है और सर्वनाश की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त अंदर से खोखले हो रहे हैं। और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता और अंदर में जो धर्म या कल्पना है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहां से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है। पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत है, साफ मुझे आपको बताना हो। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था और बड़ी वहाँ स्वच्छता होगी। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए, कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गया और उसी से हम परेशान। अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उस पे पूरे मुंह पे झुर्रियां, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहना माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहां जाता हूँ और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे।
आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की जरूरत क्या। मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहां बड़ी बड़ी वो लगी रहती है सेवा की पेटियां, उसमें डाली। और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहां जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये झूठ है। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? पहले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है। बेचारे पहले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लिविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या जरूरत है, ऐसी मोटरें काफी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक महाशय है, मैं नाम बताऊं उनका, प्रवीण मेहता के कुछ चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिर। और हजारों लोग उनके पीछे। और हिंदुस्तान, अमेरिकन तो बेवकूफ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ में समझ गई यहाँ बाप रे, नेगेटिविटी इतनी अगर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। ना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहां ये काली विद्या आई वहां गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लगे, चलो वो भी इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाए। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या है। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाएं
और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है। और जैसा ही उसका कनेक्शन मील से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल के आदमी, आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी जगह जाना चाहता है जहां आप रुक जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट बन चुका, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कहले बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से, ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला। तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिले, साहिब मिले माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कोई तो सच्ची बात लिखी, और हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहां कारपेट बिछी थी, वहां ये था वो था। अरे भाई ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूं, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि आप उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान ये है। वो रशिया को देखिए, जहाँ भी आए हुए, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजुगे हैं। ये कैसे होगा?
क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह, तो बड़े रईस आदमी मुझे कहने लगे कि मैं अमेरिका रहा हूँ, बहुत जिद की, तो मैंने कहा चलो, वहां गए। तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाए। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं जमीन पे सो जाती भाई, मेरे को नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते, बेवकूफ, इतने महा बेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने, ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे, और उसकी जो, इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों को बात कह रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से किसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कर। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीजों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा हो, और अगर उसको एक में वो सत्य पता चले तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसका? जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। तो जब सभी एक ही हाथ से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करे? लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, तो लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता
तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं। बातें करेंगे शांति की। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड ले सकता है। लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात इसे नहीं करें, पर वो उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेसी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते। इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिद्दी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर है। और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है। और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाएगी, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं न बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें रहें। लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त हो। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे, इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं